हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ़ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। सो वी वर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड देम। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओके, लॉजिकली है और सिंपल। आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां पे दिया है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दैट्स मीन बच्चों कि यहां पे एक आपके पास लार्जर नंबर होने वाला है और एक आपके पास स्मॉलर नंबर होने वाला है। नाउ दिस टू नंबर्स आर अननोन टू अस। ये दोनों के दोनों नंबर्स हमें अननोन है, तो इनकी जगह हम वेरिएबल्स को एज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने सबसे बड़े नंबर को एक्स ले लिया। सिमिलरली let the smaller number be y। अब मूव करते हैं कंडीशन में बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। यानी जब इन दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास नंबर क्या मिलता है, 26। अब बड़े से छोटे को ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो बड़ा नंबर क्या है बच्चों, x, छोटा नंबर क्या है, y। सो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26। That means पहला इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहां तक क्वेश्चन आपका हो चुका है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे के 3 गुना है। ओके, दूसरे के 3 गुना है। दैट्स मीन जो बड़ा वाला नंबर है वो स्मॉलर के 3 टाइम्स है। ओके, नाउ इट्स गिवन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इस कंडीशन को भी लिखते हैं बच्चों। नाउ वन नंबर इज वन 3 टाइम्स द अदर। अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, बड़ा वाला नंबर छोटे के 3 गुना है, तो x इक्वल्स टू 3y। इक्वेशन 2, x इक्वल्स टू 3y। इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने देखा था हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म से फाइंड आउट करते हैं और फिर उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहां पे इक्वेशन 2 से मुझे x का वैल्यू क्या मिला है, 3y। तो मैं इस 3y को पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x from equation 2 in equation 1। तो 2 से वैल्यू मिला है x इक्वल टू 3y। तो यहां पे लिखते हैं 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। 2y इक्वल्स टू 26। ट्रांसपोज करो बच्चों 2 को राइट हैंड साइड, तो आपके पास y का वैल्यू आ गया 13। We got the value of y as 13.
अब हमें x का वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल्स टू 3y, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो y का वैल्यू 13 है, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13 दैट्स 39। तो x का वैल्यू हमें 39 मिला, y का वैल्यू हमें 13 मिला। चेक कर सकते हो बच्चों आप, 39 माइनस 13 इक्वल्स टू 26 एंड 39 इक्वल्स टू 3 इंटू 13। दैट्स मीन आपका सॉल्यूशन पूरा यहाँ पे सही है। तो आई होप आपको ये अप्रोच क्लियर हो गया होगा बच्चों, कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे और कैसे आप यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, अगेन बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। आई होप आप सभी को पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं बच्चों। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 होता है उन्हें आप सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हो। तो यहां पे क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सीड का मतलब यहां पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सीड का मतलब है बड़ा। ओके यहां पे आप एक्सीड का कंपैरिजन दोनों से कर सकते हो। ओके दोनों एंगल्स के साथ कर सकते हो। एक्सीड का मतलब यहां पे आप इसे दो तरीकों से समझ सकते हो कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। या तो आप इसे ऐसे रीड करो या आप इसे ऐसे रीड कर सकते हो, जो छोटा वाला एंगल है वो बड़े वाले से 18 डिग्री छोटा है। क्लियर हुआ? तो यहां पे लेट द टू एंगल्स बी, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। तो यहां पे एजम्पशन ले लेते हैं बच्चों, लेट द लार्जर एंगल बी x, let the smaller angle be y, डिग्री। ओके यहां पे डिग्री लिख लेते हैं। होप इट्स फाइन। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। It's given in the question that both of the angles are supplementary. तो इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों के दोनों यहां पे क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री हैं। अब मूव करते हैं अगली कंडीशन में, एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो यहां पे लिखते हैं लार्जर एंगल एक्सीड्स the smaller angle by 18 डिग्री। लार्जर एंगल क्या है, x इक्वल्स टू, छोटे से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है, तो x इक्वल्स टू y प्लस 18, दैट्स इक्वेशन 2। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। अगेन सेम स्टेप, हमें यहां पे x का वैल्यू y के टर्म्स में मिल गया है बच्चों, तो हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कहां पे, पहली वाली इक्वेशन में। तो यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1।
तो इक्वेशन 1 आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। अब यहां पे इक्वेशन आपके पास बन जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज करो 18 को राइट हैंड साइड, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, जो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? दैट विल बी 162 और y का वैल्यू आपके पास आ गया 162/2 दैट्स 81। ओके, छोटे एंगल का वैल्यू हमें मिल चुका है 81। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लार्जर एंगल? Substituting the value of y in equation 2, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो बच्चों, आप मैं इक्वेशन 2 पे रख रहा हूं। इन इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू y प्लस 18, तो y का वैल्यू आया है 81 प्लस 18 एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 99 डिग्री। y का वैल्यू आया हमारे पास 81 डिग्री और x का वैल्यू हमारे पास आ गया 99 डिग्री। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था बच्चों और इजी भी था। आई होप आप सबको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे यहाँ पे स्टेप्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, होप इट्स फाइन। डिफरेंस दिया हुआ था यहाँ पे, आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है तो x माइनस वाई का वैल्यू भी 18 दिया है। इस इक्वेशन से आप मल्टीपल इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। x इक्वल टू वाई प्लस 18 कहो, x माइनस वाई इक्वल टू 18 करो, बात एक ही है बच्चों। ओके, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं इसलिए मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट in this question, please comment that doubt in the comment box. Okay, third sub part. तो question again simple है। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। कितने का खरीदता है बच्चों? 3800 का। Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball। यानी यहां पे हमारे पास एक बैट का प्राइस भी नहीं है और बॉल का प्राइस भी नहीं है। ओके, वी हैव बीन नोन विद द प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल। कंडीशन सिंपल है, एक बैट का प्राइस मैं ले लूंगा x, एक बॉल का प्राइस मैं ले लूंगा y। होप इट्स फाइन। ओके, अब यहां पे दिया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल। जब एक बैट का प्राइस है बच्चों यहां पे x, तो 7 बैट्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 7x। ओके, कंडीशन सिंपल है। जब एक चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज तो 7 चॉकलेट्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 7 × 10। सिमिलरली एक बैट का प्राइस है x रुपीज तो 7 बैट्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 7 × x। x हमारे पास अननोन वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली एक बॉल का कीमत मैंने यहां पे लिया है y रुपीज, तो 7 बॉल्स का कीमत कितना हो जाएगा? 7y। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि टोटल प्राइस 3800 है, इक्वेट कर देंगे 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे लेटर, उसके बाद वो खरीदता है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो आपके पास यहां पे बच्चों 2 इक्वेशन आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम किसी एक इक्वेशन को यहां पे यूज करेंगे और वहां से x या y का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज x। Let the cost of 1 bat be rupees x. Okay, similarly, let the cost of
1 बॉल भी रुपीज वाई, एक्स रुपीज। ओके बच्चों, ये रुपीज है तो कंफ्यूज मत होना। अननोन वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस 6 balls equals to 3800। तो एक बैट का कीमत यहां पे x रुपए है, तो 7 बैट का कीमत कितना हो जाएगा? 7x। एक बॉल का कीमत y रुपए है, तो 6 बॉल का कीमत कितना हो जाएगा? 6y equals to 3800। इक्वेशन में होप इट्स फाइन। सिमिलरली हमारे पास उसके बाद कोच 3 बैट्स और 5 बॉल्स को खरीदता है। नाउ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इक्वल्स टू आपके पास है 1750। तो 3 बैट्स का कीमत हो जाएगा, एक का x है तो 3 का 3x और 5 बॉल्स का 5y इक्वल्स टू 1750। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट हमने कैसे किया है। ओके अब बच्चे यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस में हम किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे 1 से करो, चाहे y, आप चाहे 2 से करो। आप x को y के टर्म्स में निकालो या y को x के टर्म्स में निकालो। ओके आपको कंसेप्ट इसी तरीके से फॉलो करना है, आपको ही भी एक इक्वेशन ले सकते हो। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन इतना सॉल्व हो चुका है, अब मूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ओके From equation to हम फाइंड करते हैं x का वैल्यू y के टर्म्स में। 3x इक्वल्स टू 1750। ट्रांसपोज करो 5y को राइट हैंड साइड माइनस 5y। ओके तो x का वैल्यू आ जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। क्लियर हो बच्चों? x का वैल्यू आ गया 1750 माइनस 5y अपॉन 3। सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x in terms of y. Equation 3. Now the next step, substituting the value of x from 3 in equation 1. Okay, substituting the value of x in equation 1. रिमेंबर, जिससे निकालते हैं उस पे नहीं रखना है बच्चों, जो रिमेनिंग इक्वेशन है उस पे रखना है। तो हमने 2 से वैल्यू निकाला है, 1 पे पुट किया है, तो x का वैल्यू 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ओके, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब हमें सॉल्व करना है ये किसके लिए बच्चों? y के लिए। वी विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 1750 को, तो यहां पे वैल्यू मिलेगा 7 0 0, 7 5 35, कैरी ओवर 3, 7 7 49 प्लस 3 52 एंड 7 1 7, कैरी ओवर 5 था, तो 12250 माइनस 35y divided by 3, okay, plus 6y equals to 3800। अब क्या करो, एलसीएम लो बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12250 माइनस 35y, एलसीएम पूरा आपके पास 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 3 18y इक्वल्स टू 3800। अब आपके पास एक पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन आ रही है
इन टर्म्स ऑफ y। तो आपके पास कैलकुलेशन सिंपल है बच्चों, आपको यहां पे y के लिए सॉल्व करना है। तो -35y प्लस 18y आपको वैल्यू देगा -17y। क्लियर है? उसके बाद आपको यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स डू इट हियर। ओके, अब यहां पे वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 12,250 -35 प्लस 18y that will be -17y equals to 3800 into 3। So ये हो जाएगा 12,250 minus 17y equals to 3 0 0 3 0 0 3 8 24, that will be 11,400। ओके, अब आप ट्रांसपोज कर लो 11,400 को लेफ्ट हैंड साइड, तो नेगेटिव हो जाएगा, और 17y को राइट हैंड साइड। तो वैल्यू आएगा आपके पास 0 5 12 minus 4 that will be 8 and that will be 850। होप इट्स फाइन। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा बच्चों 850। क्लियर है? ओके, चेक कर लेते हैं। 0 स्टूडियो, okay, so that will be a 5, yeah, it will be a 815 only। Hope it's fine and clear to you all। Okay, now 850 equals to 17y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? ट्रांसपोज कर लो 17 को and 17 5 is 85। That means I got the value of one ball as 50 rupees। हमारे पास एक बॉल का कीमत 50 रुपए यहाँ पे आ चुका है। अब इस 50 को आप यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकते हो बच्चों, और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसका? x का। ओके, we will simply do it here and can calculate the value of x here। So substituting the value of x, substituting the value of y in equation 3, तो x equals to 1750 minus 5 into 50 divided by 3। ओके, 1750 minus 5 into 50 divided by 3। क्या किया है यहाँ पे बच्चों? मैंने सब्स्टिट्यूट किया है y का वैल्यू कहां पे? कहां पे? इक्वेशन 3 पे। रिमेंबर हमारे पास 3 इक्वेशन था, आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो। फर्स्ट पे भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो। मैं थर्ड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ 5 into 50 that will be 250। 1750 minus 250 divided by 3, जो आपके पास होगा 1500 by 3 and that will be a 500। x का वैल्यू 500, y का वैल्यू आपके पास 50। दैट्स मीन एक बैट का कीमत यहां पे है 500 रुपए और एक बॉल का कीमत यहां पे आया 50 रुपीज। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था बच्चों, हमें इक्वेशन फ्रेम करना था और उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक इक्वेशन से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे। ओके, एंड देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन द रिमेनिंग इक्वेशन, और उसके बाद पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिंपल है। आई होप आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन सिंपल क्लियर हो गई होगी। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ये थर्ड का सब पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसे पढ़ते हैं बच्चों। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स अननोन हैं। सबसे पहला
फिक्स्ड चार्ज जो गाड़ी हायर करते हुए देना पड़ेगा। सबसे पहला चार्ज फिक्स्ड चार्ज। दूसरा चार्ज जो आपको चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा। ओके, आई होप आप सभी लोगों के यहां ओला चलता होगा बच्चों। ओला, उबर। ओके, लेट्स अज्यूम दैट यहां पे ओके एक टैक्सी आप लोगों ने हायर किया हुआ है। अब जिस टैक्सी का ड्राइवर है ये आपसे सबसे पहले हायरिंग चार्ज ले लेता है। कहता है सर आप कितना भी किलोमीटर चलो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप पहले मुझे हायरिंग चार्ज दे दो। ओके, तो हायरिंग चार्ज आपने लेट अस अज्यूम दैट आपने 50 रुपीज दे दिया। हायरिंग चार्ज आपने 50 रुपीज दे दिया, ये इसका फिक्स चार्ज है। वो कहता है कि सर मुझे आप कहीं भी ले जाओ, मुझे 50 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। आपको मुझे 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपने मुझे हायर किया है। होप इट्स फाइन। अब वो क्या कहता है कि सर मेरा चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज। मेरा चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज। आप मुझे कितने भी दूर ले जाओ, मैं पर किलोमीटर का चार्ज आपसे 10 रुपीज लूंगा। होप इट्स फाइन। लेट्स से आप उसे 20 किलोमीटर दूर ले गए, तो 1 किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपीज और आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाया उससे 20। अब आपने उसे टोटल अमाउंट कितना दिया बच्चों 50 प्लस 200, दैट विल बी 250 रुपीज। होप इट्स फाइन। ये तो था फिक्स चार्ज, ये तो था फिक्स चार्ज जो आपको देना ही है, और ये है आपके पास चार्ज पर किलोमीटर। चाहे डिस्टेंस आप कितना भी ट्रेवल करो, आपको हर किलोमीटर का 10 रुपीज उसे पे करना पड़ेगा। अगर यहां पे 30 किलोमीटर दूर ले जाते हो तो 30 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीजें अननोन है। इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीजें अननोन है बच्चों। ना ही मुझे फिक्स चार्ज पता है और ना ही मुझे चार्ज पर किलोमीटर पता है। तो यहां पे वेरिएबल एज्यूम करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी rupees x. Similarly, let the charge per kilometer be rupees y. Hope it's right. फिक्स चार्ज मैंने x ले लिया है, चार्ज पर किलोमीटर मैंने y ले लिया है। दैट्स मीन 50 मैंने x एज्यूम कर लिया अगर आप ये टैक्सी को हायर करते हो, और 10 को मैंने y एज्यूम कर लिया है बच्चों। अब ये वैल्यूज मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। ओके, ये वैल्यूज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। अब मूव करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में और इसे यहां पे रफ कर लेता है। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कंडीशन में मूव करते हैं बच्चों। कंडीशन पहला क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। आपने टैक्सी को हायर किया, उसने आपसे x रुपीज ले लिया। आपने टैक्सी को हायर किया, उसने आपसे x रुपीज ले लिया जो उसका फिक्स चार्ज है। अब आप उसे ले जा रहे हो 10 किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना है y रुपीज। तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा यहां पे y, तो 10 का कितना हो जाएगा बच्चों 10 into y, और यू कैन से दैट y into 10। अब ये किसके बराबर है 105 के बराबर है। तो यहां पे x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, और आपके पास ये आ गया पहला इक्वेशन। होप इट्स फाइन। ये आ गया आपके पास पहला इक्वेशन। ओके, सिंपल है बच्चों, पहला इक्वेशन आपको क्लियर हो गया। यहां तक आपका क्वेश्चन डन हो गया। And for a journey of 15 kilometer, the charge paid is ₹155. अब आप उसे 10 किलोमीटर नहीं ले जा रहे हो, कितना ले जा रहे हो 15 किलोमीटर ले जा रहे हो, तो x रुपीज तो आपसे लेगा ही वो। ओके, x रुपीज तो आपसे लेगा ही। आप 1 किलोमीटर का चार्ज है y, कितने किलोमीटर ले जा रहे हो 15 ले जा रहे हो, इक्वल्स टू 155। Okay, and that will be a x plus 15y equals to 155. Let's name it as equation 2.
आपके पास दो इक्वेशन है। अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो x का इन टर्म्स ऑफ y। सो फ्रॉम इक्वेशन वन I'm obtaining a third equation class, okay? X equals to 105 minus 10y. Let's name it as equation 3. Substituting the value of x in equation 2, 1 पे नहीं रखना है बच्चों। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि 1 से आपने obtain किया है। जिससे obtain कर रहे हो उस equation में नहीं डालोगे। किस पे डालोगे? Remaining equation में। तो second में insert करते हैं। Substituting the value of x in equation 2, तो यहां पे आ जाएगा 105 minus 10y plus 15y equals to 155। ट्रांसपोज करोगे 105 को राइट हैंड साइड, माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा? 5y इक्वल्स टू, ट्रांसपोज करो 105 को कहां बच्चों? राइट हैंड साइड। तो 155 माइनस 105 आपके पास 50 हो जाएगा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 रुपीज आ गया है। क्लियर हो बच्चों? 155 माइनस 105 आपके पास 50 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन आएगा 5y इक्वल्स टू 50। y का वैल्यू आपके पास 10 रुपीज आ गया है। अब इस y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी तीनों इक्वेशन में। तीन इक्वेशन आपके पास है, चाहे आप यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे आप यहां रखो। आई विल सजेस्ट टू अब थर्ड में पुट कर दो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 into 10, it will be 100. So 105 minus 100 आपके पास आ जाएगा बच्चों 5 रुपीज। तो उसका फिक्स चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पे 10। तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। Substituting the value of y in equation 3, so आपके पास x का वैल्यू आएगा 105 minus 10 into 10। So we got the value of x as 5 rupees. Students, अब हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 10 है। मूव करते हैं क्वेश्चन में। How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ओके, तो हमारे पास सेम इक्वेशन आएगा बच्चों। 25 किलोमीटर के लिए प्राइस कितना हो जाएगा? अब आपने कैब ड्राइवर को हायर किया है 25 किलोमीटर के लिए, तो आप पैसा कैसे पे करोगे? x प्लस 25 इंटू वाई, ये अननोन है हमारे पास। तो चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाला 5 रुपीज एंड फिक्स चार्ज हमने निकाला 5 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाला 10 रुपीज। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 25 इंटू 10, दैट विल बी अ 255। 5 प्लस 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 आपके पास 250 हो जाएगा एंड दैट विल बी 255। इसी तरीके से आप कहीं सारी वैल्यूज निकाल सकते हो बच्चों। तो आपके लिए होमवर्क है 30 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा, यही कंडीशन रखना है बस आपको। x प्लस 30 इंटू वाई, 40 किलोमीटर के लिए x प्लस 40 इंटू वाई। आई होप आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को टाइप कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, एक्सरसाइज है यहाँ पे 3.3। अगेन एन अमेजिंग क्वेश्चन। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. अब बच्चों फ्रैक्शन हमारा कैसे बनता है? फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर होता है
और डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 8/11, 9/7, 2/3। ओके, तो यहां पे 8 न्यूमरेटर है पहले वाले में, 11 डिनोमिनेटर है, 9 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है। अब ऐसे करके आपको पूरे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट क्या दिया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अब मुझे यहाँ पे नहीं न्यूमरेटर पता है और नहीं डिनोमिनेटर पता है, तो अननोन वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x, let the numerator of a fraction be x. Let the denominator of fraction be y. तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन आपके पास, फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आपके पास x हो गया बच्चों, और डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आपके पास y हो गया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा आपके पास x/y। अब मूव करते हैं कंडीशन में। पहला कंडीशन, if 2 is added to both the numerator and the denominator, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो 2 ऐड करते हैं। फ्रैक्शन becomes 9/11। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चों। ओके, और वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं। सो 11 into x plus 2 equals to 9 into y plus 2. तो 11 into x, that will be 11x, plus 11 into 2, that will be a 22. Similarly, 9 into y, that will be 9y, and 9 into 2, that will be a 18. ओके, अब ट्रांसपोज करते हैं 9y को लेफ्ट हैंड साइड एंड 22 को राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा -22 + 18, और आपके पास पहला इक्वेशन आ जाएगा 11x - 9y = -4। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है बच्चों, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड हो जाए आपका न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो x पे आप 3 ऐड कर लो, y पे भी आप 3 ऐड कर लो। अब फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जा रहा है, इट बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन बच्चों, सो 6x + 3, तो यहां पे 6x हो जाएगा प्लस 18, और ये हो जाएगा 5y + 15। ट्रांसपोज करो 5y को लेफ्ट हैंड साइड, सो 6x - 5y, 18 को राइट हैंड साइड, -18 + 15, दैट विल बी -3। होप इट्स फाइन। 1 है, 2 है आपके पास बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 let's try to find out the value of x in terms of y. 11x equals to 9y - 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, क्लियर हो गया बच्चों, 9y - 4 अपॉन 11। अब इसे नेम कर लो इक्वेशन 3। ओके, नाउ substituting the value of x in equation सेकेंड, तो सेकेंड क्या है आपके पास, 6x - 5y = -3, तो 6
ब्रैकेट 9y माइनस 4/11 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 6x था बच्चों, माइनस 5y इक्वल्स टू -3। मल्टीप्लाई करोगे 6 को न्यूमरेटर के साथ, 6 इंटू 9y कितना हो जाएगा? 54y। 6 इंटू -4 दैट विल बी अ -24/11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अगेन आपको एलसीएम लेना है, यहां पे डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, 1 और 11 का एलसीएम 11 आएगा बच्चों। तो ये वैल्यू आ जाएगी 54y minus 24. Now 11 5s are 55y divided by 11 equals to -3. Cross multiply 11 into -3 कितना होगा बच्चों? -33. So 54 minus 55y कितना हो जाएगा? 54y minus 55y आपके पास आएगा -y -24 इक्वल्स टू -33. ओके, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है y का, ट्रांसपोज करो। ओके, -24 को राइट हैंड साइड, सो -y इक्वल्स टू 33 -33 प्लस 24 कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास -y इक्वल्स टू -9 और y का वैल्यू आपके पास आ गया 9। ओके, y का वैल्यू आपके पास आ गया 9। सिमिलरली अब आप कह सकते हो x का वैल्यू क्या आएगा? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, थर्ड ये था। अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे थर्ड वाले इक्वेशन में तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा बच्चों ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third. Okay, so x equals to 9 into 9 minus 4/11. So that will be a 81 minus 4/11 और आपके पास वैल्यू आएगा 77/11. 11 7 77। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या था बच्चों? फ्रैक्शन हमारे पास था x/y, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 11। ओके, सॉरी, y का वैल्यू टेक्स 9। होप इट्स फाइन। अब आप यहाँ पे से कंसेप्चुअली भी समझ सकते हो बच्चों, जब आप फ्रैक्शन में 2 ऐड कर रहे हो तो वैल्यू आपके पास ओरिजिनल वैल्यू क्या रहा होगा? 7/9 ही तो रहा होगा। तभी तो न्यूमरेटर में जब 2 करोगे तो 9 मिलेगा, डिनोमिनेटर में जब 2 ऐड करोगे तो 11 मिलेगा। So therefore the fraction will be a 7/9. Hope it's fine and clear to you. 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा। 9 में से आप 7 में से that's given here 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Hope it's fine and clear to you. 7 पे 3 ऐड करो बच्चों तो आपको 10 मिलेगा, 9 पे 3 ऐड करो तो 12 मिलेगा। 10/12 किसके बराबर होता है? 2 5 10, 2 6 12। तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट है। आपने दोनों कंडीशन मैच कर लिया। 7 + 2 दैट विल बी 9, 9 + 2 दैट विल बी 11। सिमिलरली 7 + 3 दैट विल बी 10, 9 + 3 दैट विल बी 12, 10/12 5/6। तो ये पूरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पे अप्रोच रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लास्ट सब पार्ट है जो कि है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अब ये एज वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है बच्चों, hence and ago। हेंस का मतलब होता है बच्चों बाद में, अगो का मतलब होता है पहले। अब यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स क्या हैं? एक तो फादर का एज है और दूसरा सन का एज है जो हमें अननोन है। तो हम इन दोनों की एजेस को वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। ओके, यहां पे एज्यूम दे देते हैं, लेट द एज ऑफ
let the age of a Jacob be X years. Similarly, let the age of son be Y years. होप इट्स फाइन. तो हमने जैकब का एज ले लिया है यहाँ पे X और सन का एज ले लिया हमने Y years. होप इट्स फाइन. क्लियर हो गया. अब मूव करते हैं कंडीशन में. 5 साल बाद, ओके 5 साल बाद लेट अस अज्यूम बच्चों, ओके अपनी एज को अज्यूम करो. ओके क्या है आपकी प्रेजेंट एज? अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यहाँ पे एज होगी 15 ईयर्स, 16, 14. 5 साल बाद आपकी एज कितना होने वाला है? क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें पता है वेरिएबल लेना है, लेकिन 5 साल बाद वो एज करते हैं 5x. अगर मैं आप सभी से पूछूं आप सबका एज 5 साल बाद कितना होने वाला है, तो आप क्या कहोगे? 14 इंटू 5, 15 इंटू 5, 16 इंटू 5. इमेजिन करो 5 साल बाद आप 70, 80 और 75 ईयर्स के हो जाओगे. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. तो मल्टीप्लीकेशन सोचना है बच्चों, यहां पे नहीं होगा. 5 साल बाद फादर का एज अगर अभी x है तो 5 साल बाद कितना होगा? हमें x का वैल्यू नहीं पता. x प्लस 5. होप इट्स फाइन. सो यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं 5 years hence. 5 years hence, 5 साल बाद जैकब का एज, that will be x plus 5. सन का एज, that will be a y plus 5. बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है आपके पास 5 साल बाद जैकब का एज जो है 3 टाइम्स हो जाता है सन के एज के. तो जैकब का एज ये है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 की वैल्यू 5 साल बाद कितनी है? जो जैकब की एज है x प्लस 5, इसका वैल्यू सन की एज के कितना है बच्चों? 3 गुना है. तो सन कितने साल का है? y प्लस 5. तो थ्राइस कितना हो जाएगा? 3 इंटू वाई प्लस 5. तो यहां पे आपके पास वैल्यू आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15. ट्रांसपोज करो आप 5 को राइट हैंड साइड, 3y को लेफ्ट हैंड साइड, तो वैल्यू आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10. 15 माइनस 5 आपके पास 10 हो जाएगा. इक्वेशन 1 हो गया बच्चों यहां पे ये आपके पास. अब मूव करते हैं दूसरी कंडीशन में. 5 साल पहले, ओके 5 years ago. अब 5 साल पहले आप लोगों का एज कितना होगा? क्या करोगे? एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, क्या करोगे? अपनी एज को यहां पे इमेजिन करो बच्चों. अगर आप 14 ईयर्स के हो तो 5 साल पहले आपका एज कितना रहा होगा? अगर आप 16 ईयर्स के हो तो 5 साल पहले आपका एज कितना रहा होगा? क्या कर रहे हो वो एज फाइंड आउट करने के लिए? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन? आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 5 साल पहले की एज को पता करने के लिए. तो सिमिलरली जैकब का एज कितना हो जाएगा? 5 साल पहले बच्चों. अभी कितना है? x. प्रेजेंट एज x है तो यहां पे x माइनस 5. ओके. सिमिलरली सन का एज कितना हो जाएगा? y माइनस 5. तो यहां पे क्या लिखा है? जैकब एज वॉज 7 टाइम्स. तो x माइनस 5 का वैल्यू कितना है बच्चों? 7 टाइम्स है वो i माइनस 5 के वैल्यू के बराबर. सो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. ट्रांसपोज कर लो 7y को, ओके ट्रांसपोज कर लो 7y को लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 को राइट हैंड साइड. 5 माइनस 35 माइनस 30. इक्वेशन 2. ओके. अब इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x का. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 3. मैंने इक्वेशन 1 से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है बच्चों 10 प्लस 3y. x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है 10 प्लस 3y. क्लियर है?
ओके, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब ये वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं इक्वेशन 2 पे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में 2 पे मुझे मिल जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y। पूरी की पूरी इक्वेशन किस में कन्फर्म ट्रांसफॉर्म हो गई बच्चों? y वेरिएबल में। तो 3y माइनस 7y कितना होता है? माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30। ओके, तो 30 को ट्रांसपोज कर लो लेफ्ट हैंड साइड, 4y को ट्रांसपोज कर लो राइट हैंड साइड। तो 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 4y। तो आपके पास 40/4 आ जाएगा y का वैल्यू, यानी सन का एज कितना है बच्चों? 10 साल। ओके, एज ऑफ अ जैकब सन इज 10 years. We got the value of y as 10. Now substitute the value of y in any of the three equation. मैं थर्ड पे कर रहा हूं बच्चों। ओके, तो substituting the value of x, sorry y, we have found the value of y. Okay, substitute the value of y. किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, मैं थर्ड पे डाल रहा हूं। इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट विल बी 10 प्लस 30। तो जैकब का प्रेजेंट एज निकल गया 40। तो x का वैल्यू है 40 और y का वैल्यू है 10 years। तो फादर दैट्स मीन जैकब यहाँ पे 40 years का ओल्ड है और जो सन है उसका वो 10 years ओल्ड है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों, कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे और कैसा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप करने वाले हो। इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव डन थ्रू आउट द एक्सरसाइज, आप उन डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में बच्चों। ओके, अगर हमें लगा तो हम उन डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करेंगे। Hope it's fine and clear to you. So please like, share and subscribe our YouTube channel Distance E-Learning, and definitely we're going to meet soon for the next concept very soon. Goodbye and take care.